नमस्कार। सुविधान मेजर ऑन लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, वेटरन कोर ऑफ सिविल्स, सेक्रेटरी एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोटई, सेक्रेटरी जनरल तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज लीग। एसीपीसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में लास्ट मंथ अनाउंसमेंट हुआ था। उसी के अनुसार अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से उसका रेजोल्यूशन 3 नवंबर 2025 को निकला है। उसी रेजोल्यूशन में है एसीपीसी इफेक्टिव डेट को पहले रिटायर हुआ है, हो रहे हैं, उनका बारे में कोई भी रेफरेंस उसमें नहीं है। कैसा 7th सीपीसी में है, इफेक्टिव डेट को पहले रिटायर हुआ है, उनका बारे में है, उसमें रेफरेंस था, लेकिन ये सीपीसी में ऐसा रेफरेंस नहीं है। इसी कारण से 7th सीपीसी में रेफरेंस हुआ था, इसलिए उनका बेनिफिट्स वगैरह मिला है। लेकिन ये सीपीसी में है, ये सीपीसी इफेक्टिव डेट को पहले रिटायर हुआ है, हो रहे हैं, उनका कुछ भी रेफरेंस नहीं होने के कारण से ये सीपीसी का बेनिफिट्स मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका बारे में डाउट है। इसको इंतजार करना बहुत ज़रूरी पड़ता, कब तक ये सीपीसी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। अभी इसी वीडियो में है 7th सीपीसी क्या रेजोल्यूशन में क्या था, ये सीपीसी रेजोल्यूशन में है पेंशनर के बारे में क्या था, इसका बारे में है, देखते। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोटई यूट्यूब चैनल। Veterans Welfare Arupukotai YouTube channel for awareness and welfare of ex-servicemen. Subscribe if desires. HCPC Ministry of Finance resolution, no reference of pre-CPC effective pensioners. मतलब 7th CPC रेजोल्यूशन में है, उसका 7th CPC इफेक्टिव डेट का पहले रिटायर हुआ है, उनका बारे में है रेफरेंस था, लेकिन ये CPC में है वो रेफरेंस नहीं है, इसका बारे में था ये वीडियो है। अभी ये रेजोल्यूशन 7th सीपीसी का रेजोल्यूशन इश्यू हुआ है 28 फरवरी 2014 में है। 8th सीपीसी का रेजोल्यूशन अभी 3 नवंबर 2025 को हुआ है। इसी रेजोल्यूशन में है चेयरपर्सन्स मेंबर्स अभी 8th सीपीसी का उसमें आते हैं, साथ ही उसमें है एम्प्लॉइज़ का, इन लोगों का अभी पे मतलब उनका एम्प्लॉइज़ का मतलब रिकमेंड करना है, एग्जामिन करना है, उसका बारे में इसमें देते हैं। अभी इम्पॉर्टेंटली अभी इसी रेजोल्यूशन में है 7th सीपीसी पेंशनर ऑफ प्री सीपीसी डेट इंक्लूडेड, मतलब 7th सीपीसी ये रेजोल्यूशन में है, ये बताया हुआ है टू एग्जामिन द प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंक्लूडिंग रिविजन ऑफ पेंशन इन द केस ऑफ एम्प्लॉइज हु हैव रिटायर्ड prior to the date of effect of this recommendation, keeping in view that retirement benefits of all central government employees appointed on and after 1st January 2004 are governed by the new pension scheme. मतलब इसमें क्लियरली बताया हुआ है इफेक्टिव डेट को पहले भी रिटायर हुआ है, उनका पेंशन वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में इसमें रेफरेंस दिया हुआ है। साथ ही 1 जनवरी 2004 के बाद मतलब न्यू पेंशन स्कीम में है वो अप्लीकेबल है, उनका बारे में भी एग्जाम करने के लिए इसमें बताया हुआ है। इसमें क्या है, पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स इसमें है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में है पेंशन, ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन, लीव एनकेजमेंट भी आते हैं। लेकिन ये सीपीसी में क्या बताया है उसमें देखते हैं। टू रिव्यू डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी ऑफ एम्प्लॉइज बॉर्न ऑन द नेशनल पेंशन स्कीम इंक्लूडिंग यूनिफाइड पेंशन स्कीम एंड मेक रिकमेंडेशन देयरऑन। फर्स्ट मतलब डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी के बारे में बताया हुआ है, वो भी नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम वाले का। नेक्स्ट है टू रिव्यू द डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी एंड पेंशन ऑफ एम्प्लॉइज नॉट बॉर्न ऑन द नेशनल पेंशन स्कीम इंक्लूडिंग यूनिफाइड पेंशन स्कीम, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में इसमें था। 1 जनवरी 2026 मतलब 8th सीपीसी इफेक्टिव डेट का बाद में रिटायर हुआ है, उनका डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और पेंशन के बारे में बताया हुआ है। लेकिन उसका पहले वाला का 1 जनवरी 2026 का पहले रिटायर हुआ है, वो पेंशन के बारे में इसमें कोई भी रेफरेंस नहीं है। इसलिए ये सीपीसी में है, ये सीपीसी का बेनिफिट्स ये सीपीसी इफेक्टिव डेट को पहले रिटायर हुआ है, उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो ये सीपीसी का रिकमेंडेशन और इम्प्लीमेंटेशन होने के पहले पता चलेगा। फिर भी ये क्यों नहीं है, अभी रिसेंटली 25 मार्च 2025 को लोकसभा में एक फाइनेंस बिल पास हुआ था, वैलिडेशन
ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स एंड प्रिंसिपल का बारे में है। इसमें था द वैलिडेशन लेजिस्लेशन वैलिडेट्स द प्रिंसिपल दैट विदाउट प्रिजुडिस टू द पेंशन रूल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश डिस्टिंक्शन अमंग पेंशनर्स एज ए जनरल प्रिंसिपल and that a distinction may be made or maintained amongst the pensioners, which may emanate from the accepted recommendation of the Central Pay Commission, and in particular, distinction may be made on the basis of date of retirement. इसमें क्लियरली बताया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का ये अथॉरिटी है पेंशन पॉलिसी को, मतलब पेंशनर्स को रिटायरमेंट डेट के अनुसार उनका पेंशन में है डिस्टिंक्शन कर भी सकता है, उसको मेंटेन भी कर सकता है, वो इस पेंशन फाइनेंस बिल में है। इसलिए एचसीपीसी का रेजोल्यूशन में है नहीं बोल कर लग रहे हैं, फिर भी इसमें भी बता है एचसीपीसी का रिकमेंडेशन होने से में बेनिफिट्स मिल सकता है। इसलिए एचसीपीसी का बेनिफिट्स एचसीपीसी इफेक्टिव डेट के पहले रिटायर हुआ है पेंशनर है उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, एचसीपीसी रिकमेंडेशन और इम्प्लीमेंटेशन का बात है पता चलेगा। ये वीडियो है ये पेंशनर और एक्स सर्विसमैन को बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए था। 7th सीपीसी रेवोल्यूशन में किया था, 8th सीपीसी रेजोल्यूशन में किया था बोल कर के अब तक की वीडियो देखा है सुना है।